पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 60 पार्ट 2। टॉपिक होगा फाइल हैंडलिंग। इस चैनल को आप देख सकते हैं @eBharat20 पर। इस सिलेबस चल रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश बीटेक सेकेंड ईयर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेक्चर नंबर 60 पार्ट 1 में हमने ये ऑपरेशंस पढ़ लिए थे, पाइथन फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस, जिसमें मैं बात कर रहा था आपसे कि हम जनरली 4 ऑपरेशंस की बात करेंगे। फाइल को ओपन कैसे करते हैं, फाइल को रीड कैसे करते हैं, फाइल को राइट कैसे करते हैं और फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। कुछ और भी ऑपरेशंस हैं जैसे रीनेम करना, डिलीट करना, कॉपी करना। ठीक है, तो वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स या वो पर्सन्स जो फाइल हैंडलिंग को समझना चाहते हैं तो वो सबसे पहले पार्ट 1 को देखें और फिर उसके बाद पार्ट 2 पर आए। जनरली पार्ट 1 में कहाँ से है, ये यहाँ से समझाया गया है आपको। ये वाला फाइल हैंडलिंग क्या होती है, फाइल क्या होती है, फाइल की नीड क्या है, टाइप्स ऑफ फाइल क्या है, बाइनरी फाइल क्या है, टेक्स्ट फाइल्स क्या है। ठीक है, और फाइल के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस की, फाइल ऑपरेशंस की, फाइल के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं और हम उन पर क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन पढ़ेंगे ओपन। तो पाइथन क्रिएट एंड ओपन ए फाइल। पाइथन की हेल्प से हम किसी फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको ओपन किया जा सकता है, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पाइथन हैज एन इनबिल्ट फंक्शन कॉल्ड ओपन। पाइथन के पास एक ऐसा फंक्शन है जो किसी फाइल को ओपन कर सकता है जिसका नाम है ओपन। ये इनबिल्ट फंक्शन है टू ओपन ए फाइल। ठीक है, इट टेक्स ए मिनिमम ऑफ 1 आर्गुमेंट। मिनिमम ऑफ 1 आर्गुमेंट एज मेंशन इन द बिलो सिंटेक्स। जो सिंटेक्स बिलो दिया गया है ये वाला आप इसमें देख सकते हैं। द ओपन मेथड रिटर्न्स ए फाइल ऑब्जेक्ट व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेस द राइट, रीड एंड अदर इनबिल्ट मेथड्स। ओके, तो इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ये लिखा है फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम कोमा मोड। तो ये जो ओपन है ये एक फंक्शन है और ये इनबिल्ट फंक्शन है किसका, पाइथन का। इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर देखिए कितने आर्गुमेंट पास करा रखे हैं, 2 आर्गुमेंट। मिनिमम एक है, एक आर्गुमेंट यहाँ पर होना ही चाहिए। पहला आर्गुमेंट होगा फाइल नेम, किस फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हैं। तो कौन सी फाइल है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, बाइनरी, बाइनरी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं या दूसरी फिर टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइल नेम देना है, कोई भी बाइनरी फाइल नेम या कोई भी टेक्स्ट फाइल नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं। नाउ मोड, मोड का मतलब ये होता है उस फाइल को किस किस मोड में ओपन करना चाह रहे हैं, रीड करना चाह रहे हैं, राइट करना चाह रहे हैं या उस फाइल के अंदर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये मोड होते हैं। नाउ ये जो ओपन फंक्शन होता है ये एक जो है फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इस फाइल टाइप के ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ये जो फाइल है, जिस फाइल को आप ओपन कर रहे हो, इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो इसके पास रहता है। उसी के साथ हम उस फाइल के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं। तो देखिए हियर फाइल नेम इज द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है, और द लोकेशन ऑफ द फाइल दैट यू वांट टू ओपन, एंड फाइल नेम शुड हैव द फाइल एक्सटेंशन इंक्लूडेड एज वेल। ठीक है, इंक्लूडेड होगी। एक्सटेंशन का मतलब जैसे आपकी फाइल ये है abc.txt, ठीक है, txt टेक्स्ट फाइल। तो ये जो abc है ये तो फाइल का नेम है और ये जो टेक्स्ट है ये बतलाती है कौन सी फाइल है ना, सी की फाइल है, C++ की फाइल है, बाइनरी फाइल है या टेक्स्ट फाइल है। ओके, इस तरीके से। नाउ दिखा यहाँ द मोड इन द ओपन फंक्शन syntax will tell python as what operation you want to do a file। मतलब जो मोड है वो ये बतलाता है कि उस फाइल के साथ आप किस टाइप का ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो फॉलोइंग आर द मोड, कौन कौन से मोड है भाई, क्या क्या करा सकते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसके साथ, टेक्स्ट फाइल की। तो टेक्स्ट फाइल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, रीड मोड। रीड मोड के लिए क्या लिखेंगे हम, आर। तो रीड मोड इज यूज्ड ओनली टू रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। अगर कोई फाइल लिखी हुई है, जैसे सपोज दैट ये एक फाइल है, ठीक है, इस फाइल के अंदर लिखा है हेलो, यहाँ पे लिखा है ABC, यहाँ पे लिखा है एप्पल, ऐसे लिखा है, और इस फाइल का नाम क्या है, abc.txt। अगर इस फाइल को abc.txt नाम की फाइल को मैं रीड करना चाहता हूँ, सिर्फ रीड करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन से मोड में ओपन करनी पड़ेगी, आर मोड में।
तो इसके अंदर ये जो कंटेन लिखे हैं इनको मैं रीड कर सकता हूँ। ओके, नाउ दूसरा मोड कौन सा है? डब्ल्यू मोड, जिसको हम राइट मोड बोलते हैं। तो दिस मोड इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू राइट डेटा इनटू द फाइल और मॉडिफाइड इट। जब आप किसी फाइल के अंदर कुछ डेटा लिखना चाहते हैं या मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो कौन से मोड में ओपन कर सकते हैं? डब्ल्यू मोड में। रिमेंबर दैट राइट मोड ओवरराइट्स द डेटा प्रेजेंट इन द फाइल। ये बात ध्यान रखें कि जो डब्ल्यू मोड है, अगर आप डब्ल्यू मोड में किसी फाइल को ओपन करते हैं और उस फाइल के अंदर कोई मैटर है, ये लिखा हुआ पहले से मैटर है, और आप उस फाइल में कुछ और लिखना चाहते हैं, तो ये जो डब्ल्यू मोड है ये क्या काम करेगा? इस फाइल के अंदर जो मैसेज है पहले उसको डिस्कार्ड कर देगा, ट्रंकेट कर देगा, हटा देगा, रिमूव कर देगा, एंड देन जो आप लिखना चाह रहे हैं वो इसके ऊपर क्या कर देगा? ओवरराइट कर देगा। ये हम अभी प्रोग्राम से देखेंगे। ओके, समझ गए होंगे आप। नाउ नेक्स्ट मोड कौन सा है? अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या है? अपेंड मोड इज यूज्ड टू अपेंड द डेटा टू ए फाइल। रिमेंबर दैट रिमेंबर डेटा विल बी अपेंडेड एट द एंड ऑफ द फाइल पॉइंटर। जैसे ये जो आपकी फाइल थी हेलो एबीसी और एप्पल, तो इसके लास्ट में जाके यहाँ पर एप्पल के बाद में जाके डेटा को ऐड करेगा। ठीक है, तो जहां भी फाइल का पॉइंटर होगा तो यहाँ पे लास्ट में होगा, तो लास्ट में जाके आपका डेटा यहाँ पर ऐड होगा। भाई सीधी सी बात है, आप जैसे अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो तो प्रैक्टिकल फाइल में ये फर्स्ट पेज है। ठीक है, इस पेज में आपने यहाँ पर कुछ लिख रखा है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नहीं इसमें दो चीजें और बढ़ा दो, तो कहाँ लिखोगे? आप नीचे नेक्स्ट लाइन में तो लिखोगे ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अपेंड बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट मोड कौन सा है? आर प्लस मोड। तो देखिए रीड और राइट मोड, अगर दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं, रीड भी करना चाहते हैं और राइट भी करना चाहते हैं, तो कौन से मोड में ओपन करनी पड़ेगी हमें फाइल? आर प्लस मोड में। दिस मोड इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू राइट और रीड द डेटा फ्रॉम द सेम फाइल। एक ही फाइल से आपको डेटा रीड भी करना है, एक ही फाइल में डेटा आपको राइट भी करना है, तो हमें कौन सा मोड चाहिए? आर प्लस मोड। नाउ नेक्स्ट मोड कौन सा है? ए प्लस मोड, append or read mode. This mode is used when we want to read data from the file or append the data into the same file. आप रीड भी करना चाहते हैं और साथ साथ में उस फाइल के अंदर दूसरा डेटा रखना भी चाहते हैं, तो आप कौन से मोड में ओपन कर सकते हैं? ए प्लस मोड में। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, आपको याद हो जाएंगी। नाउ the above mentioned modes are for opening, reading और writing text file only। देखा लिखा है ना, ये जितने मोड आपने पढ़े हैं ये सब के सब किसके साथ यूज कर सकते हैं? हम टेक्स्ट फाइल के साथ। नाउ बाइनरी मोड देखते हैं। बाइनरी फाइल मोड कौन से ऐसे मोड है जो बाइनरी फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं? तो देखिए, while using binary files we have to use the same modes with the letter B at the end so that Python can understand that we are interacting with binary files। देखो हमने वहां पर W मोड पढ़ा था ना अभी किसमें? टेक्स्ट फाइल में। तो W के साथ V मोड लगा दिया तो V से क्या हो जाएगा? बाइनरी फाइल बन जाएगी। तो ओपन ए फाइल और राइट ओनली मोड इन द बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, अगर आप किसी फाइल के अंदर कुछ लिखना चाह रहे हैं बाइनरी फॉर्मेट में तो डब्ल्यू मोड में आपको ओपन करना पड़ेगा। आरबी मोड का मतलब होता है रीड करना, बाइनरी फाइल से रीड करना। ओपन ए फाइल फॉर द रीड ओनली मोड इन बाइनरी फॉर्मेट। एबी मोड का होता है अपेंड करना, डेटा को अपेंड करना। किस मोड में? बाइनरी मोड में। बाइनरी फाइल में आपको डेटा को क्या करना? अपेंड करना। ऐसी मोड कौन सा? आरबी प्लस मोड, ओपन ए फाइल फॉर रीड एंड राइट ओनली मोड इन द बाइनरी फॉर्मेट। ओके, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसी एक मोड है ए बी प्लस मोड, ओपन ए फाइल फॉर अपेंडिंग एंड रीड ओनली मोड इन द बाइनरी फॉर्मेट। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम ये देखते हैं किसी फाइल को कैसे ओपन करते हैं, किस मोड में। तो देखिए सिंटेक्स मैंने आपको क्या बताया था? फाइल ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा था ना, फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऐसे लिखा था ओपन, और यहां पर लिखा था क्या? फाइल नेम ऐसे करके, और यहां पर लिखा था मोड। ये इसका सिंटेक्स था। ओके, तो अब मुझे क्या करना है? जो पहला ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन है? ओपन। और ओपन के साथ हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए कुछ मोड दिए गए थे। आर आर मोड है, डब्ल्यू मोड है, आर प्लस मोड है, ठीक है, ए प्लस मोड है,
तो ये कुछ मोड दिए गए थे। तो देखिए हम किसी फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सपोज दैट मेरी फाइल का नाम ये है abc.txt है, txt टेक्स्ट। इस फाइल को हम पाइथन के प्रोग्राम से कैसे ओपन कर सकते हैं। तो देखो कैसे ओपन होगी। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन के अंदर ये जो आप देख रहे हो ये टेक्स्ट फाइल का क्या है, पाथ है। ये क्या है, पाथ है। पाथ का मतलब ये जो टेक्स्ट फाइल है इस फाइल को हम ओपन करना चाह रहे हैं, तो इस फाइल का हमने पूरा पाथ बता दिया कि ये फाइल कहाँ पर रखी हुई है। सी के अंदर डॉक्यूमेंट नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर पाइथन नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये टेक्स्ट नाम की फाइल रखी हुई है। ठीक है। और इस फाइल को हम कौन से मोड में ओपन कर रहे हैं, आर प्लस मोड में। कौन से मोड में, आर प्लस मोड में। तो देखो इन द अबव एग्जांपल वी आर ओपनिंग द फाइल नेम्ड text.txt प्रेजेंट एट द लोकेशन सी के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर पाइथन। ठीक है, और पाइथन के अंदर ये text.txt है। एंड वी आर ओपनिंग द सेम फाइल इन ए रीड राइट मोड विच गिव्स अस मोर फ्लेक्सिबिलिटी। आर प्लस मोड का मतलब होता है रीड और राइट दोनों को आपको करना है। ठीक है, तो चलो हम पाइथन से देखते हैं, प्रोग्राम से देखते हैं इस फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, या पहले पहले आप ये थोड़ा सा देख लो, है ना, मेथड 1। ठीक है, फिर मेथड 2 भी बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको प्रोग्राम भी बताऊंगा। चलो दूसरा देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखियो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करा है हमने। हमने ये कहा है यहाँ पर आर बी प्लस मोड में ओपन करिए। तो आर बी, बी लिखा है ना, वी, ये लिखा वी, तो बी का मतलब क्या था भाई, बाइनरी फाइल। इसका मतलब ये हो गया किसी बाइनरी फाइल को कैसे ओपन किया जाए। तो सेम वही फार्मूला, एफ ओ इज इक्वल टू ओपन। एफ ओ का मतलब होता है फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये एक रेफरेंस है या इसको पॉइंटर बोल सकते हैं, जिसके पास इस फाइल का, किस फाइल का, img.bmp फाइल का एड्रेस होगा। तो एफ ओ इज इक्वल टू ओपन, सी के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर पाइथन नाम का फोल्डर, उसके अंदर ये वाली फाइल रखी है। इस फाइल को आरबी प्लस मोड में ओपन करिए। जब तक बात समझ में आ गई। तो ये था किसी फाइल को ओपन करने का मेथड। ठीक है, टेक्स्ट फाइल को कैसे ओपन करेंगे, ये कौन सी फाइल थी, टेक्स्ट फाइल। इसको ओपन कैसे करेंगे, इस तरीके से। और अगर बाइनरी फाइल हुई तो इसको ओपन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके। अब ये तो था हमारा कौन सा, पहला मेथड। ठीक है, तो चलो हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि किसी फाइल को कैसे बना सकते हैं और कैसे ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इथोनी नाम का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो एफ इज इक्वल टू ओपन, फाइल नेम लिख रहा हूँ। तो चलो फाइल नेम कुछ भी रख देते हैं हम। सपोज दैट हमने यहाँ पर फाइल नेम रख दिया, क्या रख दूं, कुछ भी रख दो, कुछ अच्छा सा नाम रखें, चलो KAMAL, कमल रख देते हैं, कमल डॉट TXT रख दिया। नाउ इसको कौन से मोड में ओपन करना है, मैंने कहा कि इसको पहले W मोड में ओपन करें। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, F फिजिकल टू ओपन कमल डॉट टेक्स्ट। अब देखिए ये फाइल कहाँ सेव हो रही होगी, ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अभी कुछ नहीं किया, इस प्रोग्राम को मैंने सिंपल सा रन किया। तो रन करने के बाद ये रन हो तो गया, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आया। आउटपुट के लिए हमने कुछ ऐसा दिया भी नहीं था। एफ ओपन क्या काम करता है कि किसी फाइल को क्रिएट कर देता है। अगर वो फाइल बनी हुई नहीं है तो उसको क्रिएट कर देगा, अगर फाइल बनी हुई है तो उसको ओपन कर देगा। तो ये चेक करते हैं क्या कमल नाम की कोई फाइल हमारे इसमें बनी है क्या। तो चलो मैं ओपन करता हूं और दिखाता हूं कि क्या ये बनी है। देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं, इसमें चलते हैं, पाइथन नोट्स में चलते हैं, यहाँ पाइथन कोड में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कमल नाम की कोई फाइल बनी क्या है। देखो ये बन गई, कमल नाम की फाइल बन गई, लेकिन इसके अंदर कोई मैटर नहीं है, अभी मैंने कुछ मैटर लिखा भी नहीं है। ओके, चलो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देख लो, क्या कोई और फाइल, मतलब कमल 2 नाम से तो कुछ नहीं बनी। चलो कमल से नहीं, हम बिमल नाम से बनाता है, BIMAL, बिमल नाम से। क्या कोई फाइल यहाँ पे बिमल नाम से बनी हुई है, जी नहीं है। ठीक है, मैं इसको ओपन करके रखता हूँ, आपको दिखाई भी दे जाएगा। तो कहाँ गया मेरा थोनी एडिटर, ये रहा। इसको मैं छोटा सा कर लेता हूँ ऐसे करके, है ना। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि कहाँ पर बन रही है। देखो एफ ओपन कमल तो बन चुकी, अब इसकी जगह मैं बिमल लिख रहा हूँ, BIMAL, बिमल। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, ध्यान से देखना इधर क्या ये फाइल बनेगी,
तो देखो रन हुई तो क्या बिमल नाम से कोई फाइल आई? देखो कोई फाइल आई क्या बिमल नाम से? नहीं आई। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी। देखो अच्छे से, क्या कोई बिमल नाम से फाइल है? बिमल, अरे ये रही, देखो देखो ये रही लास्ट में बिमल नाम की फाइल। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल को और इस कमल फाइल को दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चलो ऐसे डिलीट नहीं होंगी क्योंकि ये फाइल खुली हुई होगी कहीं। चलो किसी और नाम से बना देते हैं, बिमल है ना, कमल टू नाम से बना दें। कमल टू नाम से नहीं है, कहाँ गई कमल नाम की फाइल? बिमल तो है, कमल नहीं है। तो बिमल को डिलीट करके देखें होगी क्या। चलो ऐसे डिलीट नहीं होगी ये, कमल नाम की तो डिलीट हो गई। चलिए कोई बात नहीं। कहाँ है हमारा प्रोग्राम? ये। अब मैं देखो फिर से कमल नाम से बनाता हूँ, KAMAL, कमल। एंड देन प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैंने रन किया तो देखो कमल नाम की फाइल ही आ गई। ठीक है, अब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो इस फाइल के अंदर कुछ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? जी नहीं दे रहा। ठीक है, तो आपको फाइल को ओपन करना आ गया। हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब हमें इस फाइल के अंदर कुछ लिखना है, तो लिखेंगे किसके साथ? इस एफ के साथ। एफ डॉट, अब एक कमांड बता दी गई है, राइट, WRITE, राइट। राइट कमांड के साथ आप जो भी लिखेंगे वो सब उस फाइल में लिखा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, हेलो ABC, हाउ आर यू, ये एक मैसेज लिख दिया मैंने। ठीक है, ये क्या लिख दिया? एक मैसेज लिख दिया। अब देखते हैं इसको सेव करने के बाद ये मैसेज आएगा क्या। मैंने यहाँ से इसको रन किया, रन हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं, तो इसके अंदर तो कोई मैसेज आया नहीं। आया क्या कोई मैसेज? जी नहीं। कब आएगा मैसेज ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। चलो इसको बंद करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए हमने एक काम किया, हमने कमल नाम की फाइल को ओपन कर लिया। कौन से मोड में? डब्लू मोड में। तो डब्लू मोड का क्या मतलब होता है? राइट कर दीजिए। किस फाइल के अंदर? कमल डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल के अंदर ये मैसेज राइट कर दीजिए। क्या लिखा? हेलो ABC, हाउ आर यू। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने इसको ओपन तो कर लिया, हमें इसे क्लोज और करना पड़ेगा। तो जब तक आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये मैटर इस फाइल के अंदर नहीं लिखा जाएगा। तो देखो मैंने इसको रन किया, रन हो गया। अब देखते हैं इस फाइल को ओपन करके क्या कमल नाम की फाइल के अंदर वो मैसेज राइट हुआ क्या। तो देखो ये आ गया, हेलो ABC, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ से ये सीख सकते हैं कि हम फाइल को कैसे ओपन करते हैं और उस फाइल के थ्रू टेक्स्ट फाइल में कैसे मैसेज लिखा जाता है। चलो एक लाइन और लिख देता हूं मैं। मैंने यहाँ पर लिखा एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट, और यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, हाय, हाय, आई एम, आई एम मुकेश। ठीक है, ये एक मैटर मैंने लिख दिया और एक मैं यहाँ पर लाइन चेंज करा देता हूँ, है ना, इससे थोड़ा आपको दिखाई देगा ना। इस प्रोग्राम को फिर मैंने रन किया, रन कर दिया, एंड देन इसका आउटपुट देखा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, हेलो ABC, हाउ आर यू, हाय, आई एम मुकेश। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो ठीक है, ये था हमारा किसी फाइल को कैसे रीड किया जाता है। कौन सी फाइल को रीड कर रहे थे? हम टेक्स्ट फाइल को रीड कर रहे थे। ठीक है, बाइनरी फाइल के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। चलिए दूसरी चीज देखते हैं, ये मेथड नंबर 2 क्या कहता है। क्या किसी फाइल को किसी दूसरे मेथड से भी ओपन किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो देखो, हाउ टू क्रिएट और ओपन ए फाइल विद स्टेटमेंट। विद स्टेटमेंट के साथ आप किसी फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। तो कैसे? तो सबसे पहले विद स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ये क्या कहता है। इन पाइथन the with statement is used to define a block of code within a context. It is commonly used when working with external resources such as files,
or database connections where you want to ensure that the certain operations are performed both before and after the block of code। मतलब हम with के साथ किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, उस फाइल के साथ कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करा सकते हैं। तो जनरली जो विद स्टेटमेंट है वो फाइल हैंडलिंग के लिए या एक्सटर्नल जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ ये वर्क करता है। तो देखिए कैसे वर्क करेगा, इसका सिंटेक्स क्या है। इस तरीके से विद विद ओपन, जैसे ये फाइल नेम लिखा और ये मोड लिखा है, कैसे लिखेंगे, सिंटेक्स क्या है इसका, लिखा है विद ओपन और यहां पर हम लिखेंगे फाइल नेम एंड देन यहां पर लिखेंगे मोड और एक रेफरेंस बनाएंगे एज कुछ भी, एज रेफरेंस नेम। तो मैंने यहाँ पर एफ लिख दिया, एफ की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लगाया, आइडेंटिफिकेशन लगाया। तो ये आइडेंटिफिकेशन के अंदर यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी लिखने का मतलब इस फाइल के अंदर जो लिखना चाहते हो वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे जाएंगे। बात आ गई समझ में। चलो इस फाइल को भी बना के देखते हैं। तो इसी प्रोग्राम को मैं चेंज कर देता हूँ, है ना। मैं ये स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ इतने से और इसको करता हूँ कट, इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। कर दिया। अब देखो मुझे क्या लिखना है, विद WITH विद, ठीक है, विद ओपन, सिंटेक्स में लिखा ओपन, फाइल नेम, कौन सी फाइल नेम बनानी, तो इस बार कोई फाइल नेम बना लेते हैं दूसरी नाम से। जैसे मैंने सपोज दैट बनाई, आगरा नाम से फाइल बनाई, AGRA आगरा .txt। किस मोड में ओपन करना है, W मोड में। तो W मोड में इस तरीके से लिखेंगे भाई, W मोड है ना, ध्यान से देखें। एज एक इसका रेफरेंस बना लो F। तो F में क्या होगा, इस आगरा डॉट टेक्स्ट फाइल का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो आ जाएगा, वहां से ये इसको रीड करना या राइट करना शुरू करेगी। अब आपने कहा मुझे इस फाइल के अंदर कुछ रीड करना, कुछ लिखना है, तो पहले तो ये देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके कुछ होता है क्या। तो आपने जब इस प्रोग्राम को रन किया तो देखो एरर आ गई। क्या एरर आ गई, ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल्स, इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक विद स्टेटमेंट ऑन लाइन नंबर 1। तो आपने यहाँ पर इंडेंट लगा तो दिया लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो चलो लिख देते हैं भाई। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ f.write WRITE राइट, f.write लिखा और राइट के अंदर कुछ भी पास नहीं किया अभी, ठीक है। तो देखते हैं अभी भी यहाँ पर एक एरर आएगी, क्यों, क्योंकि राइट फाइल जो है कुछ इस तरीके से मांगेगा हमसे। चलो देखते हैं, अब कोई एरर नहीं आई, है ना। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये फाइल आगरा डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। तो चलो चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि आगरा नाम की फाइल कोई बनी है क्या। देखो ये बन गई आगरा नाम की फाइल, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर कुछ लिखा है, अभी कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अभी आगरा है ना, अब मैं इसके नाम को चेंज करूंगा। देखो मैं यहाँ पर आगरा लिखा है ना, तो इसको चेंज करूंगा, आगरा ABC लिखूंगा। देखो आगरा ABC लिख दिया, मैंने रन किया तो देखते हैं क्या ये फाइल आगरा ABC नाम से बनी है क्या। तो देखो आगरा ABC नाम से ये वाली फाइल बन गई दूसरी, पहली फाइल आगरा बन गई थी, दूसरी फाइल आगरा ABC। बात समझ में आ गई। अब इस फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, आगरा ABC को, हो गया आगरा ABC डिलीट। चलो अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इस फाइल को ऐसे ले लिया आगरा, है ना, दोबारा से क्रिएट कर दिया। चेक करें, आगरा नाम की फाइल आई, ये आ गई। चलिए अभी इस फाइल के अंदर कुछ नहीं है, ब्लैंक है। अब मैं इस फाइल के अंदर कुछ लिखता हूँ, तो क्या लिखता हूँ, तो मैंने वहां से कुछ कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कॉपी किया था, देखो ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, f.write। अब देखते हैं इसको रन करके, मैंने इसको रन किया और चेक कर रहा हूँ उसी फाइल को, क्या उस फाइल के अंदर कुछ लिखा गया है। हाँ जी, हेलो ABC हाउ आर यू, हाय आई एम मुकेश, लिख दिया उस फाइल के अंदर इस तरीके से, यही तो लिखा था, ठीक है। नाउ इस फाइल को आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं f.close, ऐसे करके। नाउ अब आप इसको रन करेंगे तो देखेंगे मैसेज, फिर से आगरा नाम की फाइल को ओपन करो, देखो लिखा है।
कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट, और यहाँ पर लिख दिया आपने स्लैश एन लगा करके, स्लैश एन हरिद्वार, ये लिख दिया आपने। चलो देखते हैं रन करके। आपने इस प्रोग्राम को रन किया, आउटपुट देखो यहाँ पर आगरा नाम की जो फाइल है, क्या उसके अंदर हरिद्वार आया? जी हाँ, बिल्कुल आ गया। तो आपने दो चीज सीख ली। पहली चीज ये सीख ली कि हम विद के साथ किसी फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं, उस फाइल के अंदर कैसे हम मैसेज को लिख सकते हैं, लिखना आप सीख गए। ठीक है, मोड को ओपन करना आप सीख गए। ठीक है, पहला दूसरा मेथड सीख गए और आप पहला मेथड भी सीख गए। पहला मेथड ये था जो मैं आपको बता चुका था, एफ ओपन वाला, ये वाला मेथड। ठीक है, और दूसरा मेथड कौन सा था? विद वाला मेथड। ये दोनों आप सीख गए। ठीक है, चलो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए क्या लिखा है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू राइट द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो द फाइल abc.txt। abc.txt नाम की फाइल में आपको कुछ लिखना है, तो चलो मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, है ना। इस abc.txt नाम की जगह hello डॉट txt कर लेता हूँ। ये फाइल बनाइए और उसके अंदर ये वाला मैसेज आपको लिखना है। ठीक है, कैसी फाइल बनानी? टेक्स्ट फाइल। तो चलो बनाते हैं प्रोग्राम। अब आपको मैंने प्रोग्राम बनाना सिखा दिया है, तो मैं यहाँ से ये मैसेज हटाता हूँ। ठीक है, और चलो एफ फिजिकल टू ओपन, फाइल को ओपन करते हैं। ओपन, कौन सी फाइल को ओपन करते हैं भाई? हेलो, HELLO, हेलो डॉट txt। ये ओपन मैंने कर दी। कौन से मोड में ओपन करूं? लिखना है तो W मोड में ओपन मैंने इसको कर दिया। नाउ क्या लिखना है? तो एफ डॉट क्या लिखना है? राइट, राइट। आपको क्या लिखना है तो वो मैसेज आप वहां से पढ़ लो प्रोग्राम से। क्या लिखा है? हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, हेलो हाउ आर यू। आपने लिख दिया इस तरीके से, पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन लिखिए, एफ डॉट राइट, आगे क्या लिखा था लिखते हैं, वेलकम टू चैप्टर फाइल हैंडलिंग। तो लिखते हैं वही ऐसी, WELCOME, वेलकम टू चैप्टर फाइल हैंडलिंग। ठीक है, ये मैसेज लिख दिया। तीसरा, एफ डॉट राइट, क्या लिखा था भाई इसके अंदर? एंजॉय द सेशन, एंजॉय द सेशन, ये आपने लिख दिया। ठीक है, यहां पर मैं लाइन चेंज करा देता हूं इस तरीके से, ठीक लगेगा थोड़ा सा। ऊपर यहाँ भी लाइन चेंज करा देते हैं और यहाँ भी लाइन चेंज करा देते हैं। ठीक है, मैंने इतने प्रोग्राम को रन किया। रन करने के बाद देखता हूँ क्या हेलो नाम की कोई फाइल बनी क्या। देखो ये बन गई हेलो। अब इसको ओपन करके देखते हैं क्या इसके अंदर कुछ लिखा है? जी नहीं लिखा। कब तक नहीं लिखा जाएगा? जब तक आप इस फाइल को क्लोज नहीं कर देते हो। तो जैसे ही आप लिखोगे एफ डॉट क्लोज, एफ डॉट क्लोज ऐसे, अब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये मैसेज उस फाइल के अंदर लिखा जाएगा। देखो मैंने इस फाइल को ओपन किया, ये आ गया मैसेज, आ गया लिखा हुआ इस तरीके से। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ क्या इसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं? दूसरा तरीका कौन सा है? विद मैसेज वाला, विद ओपन। ठीक है, विद के साथ, विद स्टेटमेंट के साथ, विद ओपन, ये फाइल ओपन करिए एज, एज एफ। ठीक है, और आइडेंटिशन लगा दिया बस। यहां पर ये लाइन कर दो, यहां पर ये लाइन कर दो, यहां पर ये लाइन कर दो, और एफ डॉट क्या कर दो? क्लोज कर दो। ओके, इस तरीके से फाइल आपकी क्या हो गई? क्लोज। रन करो और देखते हैं क्या ये मैसेज आया उसके अंदर, फाइल के अंदर। तो देखो हेलो नाम की फाइल ये थी, बनी हुई थी, इसी के अंदर ये मैसेज आ गया। अब चेंज करके देखते हैं मैसेज।
मैंने enjoy the section lecture number 60 पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे ले लेता हूँ एंड देन इसको रन कराता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, कहाँ है भाई, अरे ये रहा, देखो आया ना, एंजॉय द सेशन लेक्चर नंबर 60 पार्ट 2। समझ में आ गई बात। अब देखिए एक काम, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। आगे क्या लिखा था इसमें, तो हमने ये प्रोग्राम बना लिया, ये हमने आपको दिखा दिया है अभी, ये रन करके मेथड 2 से भी दिखा दिया, मेथड 1 से भी दिखा दिया। ये चीज आपको सब समझ में आ गई होंगी। क्रिएट, अब क्लियर, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। In the our program, initially the file abc.txt is open in W mode, that is write mode. If the file abc.txt does not exist, अगर पहले से बनी हुई नहीं है तो द ओपन फंक्शन क्रिएट ए न्यू फाइल, नई फाइल बना दी जाएगी। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से बनी हुई है, तो द कंटेंट ऑफ द फाइल विल बी ओवर रिटर्न विद द न्यू डेटा। अगर पहले से फाइल बनी हुई है और दोबारा से आपने उसको ओपन कर लिया और कोई नया मैसेज लिख दिया तो क्या हो जाएगा, उस फाइल के ऊपर जो पुराना मैसेज है जो लिखा हुआ, उस फाइल के ऊपर नया मैसेज आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या ये बात सही है। अब देखो हेलो डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल पहले से बनी हुई है, देखते हैं भाई बनी हुई है क्या। हाँ जी ये है। क्या इस फाइल के अंदर ये मैसेज लिखा हुआ है, हाँ जी ये मैसेज लिखा हुआ है। इस फाइल को मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, हाँ जी कर रखा है। अब मैं यहाँ पर ये सब कुछ हटा करके, मैं यहाँ पर ये सब कुछ हटा करके ये लिख रहा हूँ f.write और यहाँ पर मैंने ये लिख दिया हेलो दिल्ली। क्या होगा बताओ इतने से, तो क्या ये हेलो दिल्ली पुरानी फाइल में जाके ऐड हो जाएगा। देखो ध्यान ध्यान से देखना, अभी फाइल में ये मैसेज है हमारे पास, तो क्या हेलो हाउ आर यू वेलकम टू चैप्टर फाइल हैंडलिंग एंजॉय द सेशन लेक्चर नंबर 60 पार्ट 2, तो क्या है नेक्स्ट लाइन में हेलो दिल्ली आएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं, इसको बंद करें, रन करके देखते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद इस फाइल को दोबारा से ओपन किया, क्या हुआ, पुराना मैसेज चला गया, उसके ऊपर ओवरराइट हो गया नया मैसेज। तो ध्यान रखो बच्चों, जब आप राइट मेथड को यूज करते हो तो ये सबसे पहले ये चेक करता है क्या पहले से कोई फाइल बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो उस फाइल के कंटेंट के ऊपर अपना कंटेंट रख देगा, ओवरराइट कर देगा, यानी पुराने वाले को ट्रंकेट कर देता, हटा देता है। और अगर फाइल बनी हुई नहीं है तो नई फाइल को क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। नोट, व्हेन ए फाइल इज ओपन for reading or writing, a special pointer called file pointer is positioned internally in the file. Reading and writing operation within the file start from the pointer location. When a file is open, the file pointer is set at the beginning of the file. ये बात बड़े ध्यान से समझो। The file pointer is set at the beginning of the file. The file pointer moves forward as soon as we start reading from the file or writing the data to the file. बात समझ में आ रही, देखो जब आपने ये फाइल बनाई थी, इस फाइल के अंदर ये लिखा था हेलो दिल्ली, ये लिखा था ना, तो ये हेलो दिल्ली यहाँ पर मैसेज आ गया था। तो जिस समय आपने ये लिखा हेलो दिल्ली, तो उस समय हमारा फाइल पॉइंटर जो होगा यहाँ पर ब्लिंक कर रहा होगा। देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उसने फिर ये एक एक लेटर को ऐसे करके लिखा होगा और आगे बढ़ता चला गया होगा, ऐसे करके यहाँ तक आ गया होगा। इस चीज को कह रहे हैं हम। बात समझ में आ गई। जो फाइल का पॉइंटर होता है वो स्टार्टिंग एड्रेस को अपने पास रखता है। तो स्टार्टिंग एड्रेस कौन सा है, ये वाला है, एच वाला, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा और इसको आगे लिखता हुआ चला जाएगा, ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये चीज दोनों आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। ये मैंने यहाँ पर इस फिगर में आपको बतला दिया कि कौन सी फाइल कहाँ पर रखी हुई है और कैसे ये आती है। हम now closing a file. When we finish reading or writing from a file, we need to properly close it. ये बात बिल्कुल सही है। Since
An open file consumes system resources depending on the mode of the file. Closing it will free resources tied to it. इस लाइन का मतलब ये है कि जब आपने किसी फाइल को ओपन किया है तो ओपन करने के साथ साथ उस फाइल को रिसोर्सेज मिल जाती हैं। रिसोर्सेज का मतलब जैसे मेमोरी मिल गई, ठीक है, तो वो मेमोरी तब तक कंज्यूम करेगी जब तक वो फाइल क्लोज नहीं हो जाती। जैसे ये आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो ये पीडीएफ रैम में है, ये कब तक रहेगी रैम में, जब तक मैं यहाँ से इसको क्लोज नहीं कर देता। जैसे मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये फाइल क्या कर देगी, रिसोर्स को फ्री कर देगी, मेमोरी से चली जाएगी, मेमोरी को फ्री कर देगी। बात समझ में आ गई इस तरीके से। चलिए, तो ये थे क्लोजिंग ऑपरेशन और दूसरा कौन सा था, ओपनिंग ऑपरेशन। तो ये दोनों ऑपरेशन आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? चलो एक नई चीज सिखाते हैं। क्या नई चीज सिखाते हैं कि हाउ टू रीनेम ए फाइल। हाउ टू रीनेम ए फाइल, ठीक है, किसी फाइल को रीनेम कैसे किया जाए, हाउ टू रीनेम ए फाइल। तो देखो क्या क्वेश्चन है मेरा, हाउ टू रीनेम ए फाइल, किसी फाइल का नाम चेंज कैसे किया जाए। तो रीनेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, किसी फाइल को अगर हमें चेंज करनी, जैसे अभी हमने एक फाइल बनाई थी, क्या बनाई थी, हेलो, क्या बनाई थी भाई, हेलो डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल बनाई थी। इस फाइल का नेम हमें चेंज करना है। देखो कौन सी फाइल थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हेलो नाम की फाइल है, इस फाइल का नाम, टेक्स्ट फाइल का नाम हमें चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसका नाम है ओएस, import OS। OS नाम का मॉड्यूल हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे OS डॉट रीनेम, क्या लिखेंगे, OS डॉट रीनेम, रीनेम। अब लिखेंगे पुरानी फाइल का नाम, पुरानी फाइल का नाम क्या था, हेलो डॉट टीएक्सटी, हेलो डॉट टीएक्सटी, ये नाम था ना, कोमा, नई फाइल का नाम। अब नई फाइल का नाम क्या रखे, चलो हेलो की जगह हम खेलो लिख दो, KEH, खेलो, एलो खेलो, ये रख दिया, KEHLO खेलो, खेलो डॉट TXT रख दिया, ठीक है। तो क्या हेलो फाइल का नाम चेंज होकर के खेलो हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से रन कर देता हूँ और चेक करता हूँ अपने डायरेक्टरी में जाके क्या ये चेंज हो गया। तो देखो, देखो ये आ गया, हेलो लिखा था, अब यहाँ पर क्या लिखा है, खेलो, KEHLO खेलो, है ना, इस तरीके से। तो आप किसी फाइल का नेम को भी चेंज कर सकते हो। क्या इस फाइल के अंदर मैसेज है कोई, जी हाँ, हेलो दिल्ली लिखा हुआ था। बात समझ में आ गई। चलिए, तो हम किसी फाइल के नेम को भी चेंज कर सकते हैं, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। नाउ एक चीज और देखते हैं, क्या आप क्या आप क्या आप इस फाइल का मुझे साइज बता सकते हैं। साइज का मतलब ये है कि इस फाइल को कितनी मेमोरी मिली होगी। देखो, इस फाइल को यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करूं या ऐसे ही रखूं तो ये कितने बाइट की बता रहा है, 11 बाइट की मेमोरी बता रहा है ना। अब अगर मुझे ये चेक करना हो प्रोग्राम के थ्रू कि कितने बाइट की मेमोरी लेगा तो कैसे करेंगे। तो देखो, हमें यहाँ पर इसने नेम तो बता दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ मैं ऐसे पूछ सकता हूँ OS डॉट पाथ डॉट गेट साइज, और किसका साइज बता दो मुझे, खेलो, KEHLO खेलो डॉट TXT का। अब देखो ये जो फाइल है ये यहाँ से हटानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर किसका पूछ रहा हूं मैं, KEHLO खेलो डॉट TXT नाम की जो फाइल है उसका मुझे यहाँ पर साइज बतला दो। ओके, मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद आउटपुट कहाँ गया, आउटपुट तो आया ही नहीं। तो चलो एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में होल्ड कराते हैं के में, और के को हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट करो के को।
तो चलो देखते हैं रन करके अब क्या आएगा। देखो कितने बाइट का आया, 11 बाइट। ठीक है, और यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, 11 बाइट। तो हम किसी भी फाइल के साइज को पता कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। नाउ एक ऑपरेशन आपको और समझा देता हूँ। तो ये हो गया हाउ टू हाउ टू फाइंड हाउ टू गेट हाउ टू गेट साइज ऑफ ए फाइल। ये क्लियर हो गया ना। नाउ दूसरा, हम कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं किसी दूसरी फाइल में, कॉपी को। ठीक है, कॉपी कैसे करें, तो देखो कॉपी कैसे करेंगे, या चलो कॉपी करने से पहले रिमूव करना सीखते हैं। हाउ टू रिमूव ए फाइल, हाउ टू रिमूव हाउ टू रिमूव ए फाइल। रिमूव का मतलब डिलीट करना, किसी फाइल को हम डिलीट कैसे करें। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, तो डिलीट करने के लिए देखिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, os डॉट रिमूव, रिमूव लिखना पड़ेगा। कौन सी फाइल को रिमूव कराना है, killer.txt नाम की फाइल को रिमूव कराना है। इसको यहां से हटा दो, अब इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इसको भी हटा दिया। ओके, तो देखो पहले यहाँ पर ये बनी हुई फाइल है, KEHLO खेलो बनी हुई है। ठीक है, अब मैं इस फाइल को रिमूव कर रहा हूँ। कहाँ है, ये वाली फाइल, ध्यान से देखना, ये वाली फाइल है। इस फाइल को रिमूव कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से रन किया तो क्या ये फाइल रिमूव हुई, देखो हो गई ना रिमूव यहाँ से, अब तो नहीं है। ठीक है, ये फाइल है यहाँ से रिमूव हो चुकी है। नाउ अब मैं आपको एक ऑपरेशन और समझाता हूँ। क्या कि मैंने आपको समझा दिया रिमूव करना, दूसरा समझा दिया रीनेम करना, तीसरा समझा दिया मैंने क्या क्या समझाया था, साइज निकालना। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि क्या किसी फाइल के कंटेंट को किसी दूसरी फाइल में कॉपी किया जा सकता है। तो हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो हमने डिलीट कर दी, अब तो हमने सब डिलीट कर दी। इसमें देखते हैं आगरा नाम की फाइल में कुछ है क्या, हाँ जी लिखा हुआ है, चलो इसी को उठा लेते हैं। इस फाइल को हमें क्या करना है, चेंज करना है, इसके कंटेंट को चेंज करना। तो एक यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट SHUTIL, ये नाम का सॉफ्टवेयर होता है। इसको हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए क्या, डॉट कॉपी, कॉपी करिए ओल्ड फाइल नेम का मतलब नहीं, न्यू टेक्स्ट, ओल्ड फाइल नेम। तो ओल्ड फाइल नेम कौन सी थी हमारी, आगरा नाम से थी ना, कहाँ थी वही फाइल, वो ये वाली AGRA, आगरा नाम की फाइल को कॉपी करिए। तो AGRA आगरा डॉट TXT नाम की फाइल को कॉपी कर दो किसी दूसरी फाइल में। तो दूसरी फाइल का नाम बताओ, तो आपने बताया भैया ZXC डॉट TXT नाम है, इसमें आप कॉपी कर दो। बस प्रोग्राम को रन करो और देखते हैं क्या ये कॉपी हुआ। यहाँ पर तो कुछ मिस्टेक है, देखो यहाँ पर ये इंपोर्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, IMPORT। दोबारा से रन करो प्रोग्राम, तो ये हो गया। चेक करो क्या ZXC नाम की फाइल कोई बनी है क्या, देखो ये बन गई ZXC नाम की फाइल, देख रहे हैं यहाँ पर देखें ध्यान से, इसको ओपन करो। जब आपने इसको ओपन किया तो क्या इसके अंदर कोई मैसेज आया, जी नहीं, हाँ आ गया मैसेज, ये रहा ZXC के अंदर, हो गया। तो हम किसी फाइल के कंटेंट को किसी दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं क्या, जी हमने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया। तो ये जो आप सीख रहे थे बच्चों, ये सीख रहे थे कि फाइल को रीनेम करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को कॉपी करना, फाइल के साइज को पता करना कि फाइल का साइज कितना है, ये सब मैंने आपको बतला दिया। चलिए अब कुछ और सिखाते हैं आपको, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब मैं एक काम करता हूँ, फाइल को अभी तक आपने क्या किया, राइट किया है। अभी तक फाइल से आपने किसी मैसेज को राइट करना सीखा है।
तो हम फाइल के अंदर मैसेज को राइट कैसे करते हैं? तो आपने क्या लिखा था राइट करने के लिए? आपने लिखा था विद ओपन फाइल नेम। सपोज दैट इस बार मैंने फाइल नेम रख रहा हूं, मैं ऐसे रख रहा हूं, देखो ABC, ठीक है। और मैंने यहाँ पर रख दिया .txt, और इस फाइल को मैंने यहाँ पर W मोड में ओपन किया, W मोड में इस तरीके से। नाउ एज एफ, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस फाइल के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? f.write, और यहाँ पर मैंने सपोज दैट ये लिख दिया हेलो, ये लिख दिया भाई, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा f.write, फिर से लिखा मैंने हाय, लाइन चेंज करा लेते हैं यहाँ पर /n हाय, ठीक है। बस ये 2 लाइनें लिखते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। यहाँ पर लाइन चेंज करा लेते हैं। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करा के देखता हूँ, तो क्या abc.txt नाम की कोई फाइल बनेगी क्या? चलो रन करा दिया, देखते हैं। तो कैपिटल ABC नाम से कोई फाइल बनी है क्या? देखो, कैपिटल ABC से कोई फाइल बनी है? बताओ। अरे बोलो, नहीं बनी ना? तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हमने क्लोज तो किया ही नहीं, तो कैसे करेंगे? f.close। अब रन करके देखते हैं। मैंने रन किया और देखते हैं कैपिटल ABC नाम से कोई फाइल बनी है क्या? कैपिटल ABC नाम से नहीं बनी है, ये स्मॉल नाम से बनी है, और स्मॉल नाम के अंदर हेलो और हाय लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात आपको? फाइल नेम जितने भी होते हैं इस तरीके से लिखे जाते हैं स्मॉल में, तो ध्यान में रखें। तो ये आगे लिखी हुई। चलो अब मुझे क्या काम करना था? इस फाइल से रीड करना है। इस फाइल से क्या करना है? रीड करना। तो इस फाइल के अंदर क्या मैसेज लिखा हुआ है? ये मैसेज लिखा हुआ है। इसके अंदर मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, चलो हेलो हाय, और यहाँ पर लिख देता हूँ हीरा, हेलो हाय हीरा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया और इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। ABC फाइल को, इसको यहाँ से क्लोज करो, इसको यहाँ से क्लोज करो, ये फाइल आ गई, इसको सेव कर दो। तो इसमें 3 मैसेज हैं, हेलो हाय और हीरा। इसको मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, उस फाइल के अंदर चेंज कर दिया है। अब इस फाइल को अगर दोबारा से रन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ओवरराइट हो जाएगा। अब मुझे क्या बताना है आपको? कि उस फाइल को रीड करना है। तो रीड करने के लिए कौन सा मोड चलाना पड़ेगा भाई? R मोड। फाइल को रीड करो। तो फाइल को रीड करने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? f.read। क्या लिखना पड़ेगा? f.read, ये लिखना पड़ेगा। आपने फाइल को रीड कर लिया, ठीक है। नाउ f.read तो कर लिया, तो रीड होके क्या मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले होगा? देखो, क्या मैसेज डिस्प्ले हुआ? नहीं। तो ये जो f है, ये f पॉइंटर जो है, वो इस फाइल को abc.txt नाम की फाइल को रीड कर रहा है, लेकिन प्रिंट तो नहीं हो रहा। तो प्रिंट कब होगा? जब इसके साथ प्रिंट लगाओगे। तो हमने यहाँ पर लगा दिया प्रिंट, इस तरीके से कि प्रिंट और करो। तो हमने प्रिंट कराते हैं, तो देखते हैं क्या ये मैसेज आएगा। तो देखो ये आ गए, हेलो हाय और हीरा। बात समझ में आई आपको? इस तरीके से। तो अब ये जो रीड मेथड है, ये रीड मेथड क्या करता है? ये पूरी की पूरी फाइल को एक साथ रीड कर लेता है। पूरी की पूरी फाइल को एक साथ रीड कर लेता है, उसको एक स्ट्रिंग बना देता है, और उस स्ट्रिंग को क्या करा देता है? ये प्रिंट करा देता है। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, z इज इक्वल टू, ऐसे लिख दूं, ठीक है। कैसे लिख दिया मैंने इसको? z इज इक्वल टू, ऐसे लिख दिया रीड, और मैंने कहा प्रिंट करो। किसको? z को प्रिंट करो, ऐसे करके। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखो इसका आउटपुट यही आया ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि f.read ने इस फाइल के कंटेंट को
कि इस फाइल के कंटेंट को, इस एबीसी के कंटेंट को एक साथ रीड किया और रीड करके किसको दे दिया, इस जेड को दे दिया, और जेड को हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को या पूरी के पूरे मैसेज को एक साथ रीड कर लेता है, उसको किसको दे देता है, जेड को दे देता है। तो रीड फंक्शन का वर्क समझ में आ गया आपको? अरे बोलो आ गया ना? किसी फाइल को रीड करना आ गया कि फाइल को हम कैसे रीड करते हैं। चलो एक काम और करते हैं भाई, इस फाइल के अंदर हेलो, हाय, हीरा और एक नाम और बढ़ा देता हूँ, पूरब। पूरब बना बढ़ा दिया। इस फाइल को सेव कर दो। सेव कर दिया, क्लोज कर दो। इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन करूं यहीं से, देखो मैंने रन किया, देखो पूरब आ गया। आ गया ना? तो किसी फाइल से मैसेज को कैसे रीड किया जाता है, ये आप यहाँ से सीख गए। अब देखिए आगे चलते हैं। क्या हम इस मैसेज को लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं, एक एक लाइन करके? तो भाई एक एक लाइन रीड करके ऐसे किया जा सकता है। देखो मैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर लिखूं प्रिंट ऐसे करके, ऐसे लिख दूं, और यहाँ पर दूसरा मेथड है रीड लाइन, तो ये क्या पूरी लाइन को रीड करके हमें प्रिंट करवा देगा? तो देखते हैं इसको प्रिंट करके भाई, रन करते हैं और आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। अब देखो क्यों नहीं मिल रहा है, इसका मतलब समझाता हूँ आपको। कहाँ है भाई ये फाइल? ये फाइल एबीसी। अब मुझे आप बताइए, जब ये फाइल रीड हुई होगी रीड लाइन से, तो रीड लाइन से क्या हुआ होगा, पॉइंटर यहाँ पर रखा हुआ होगा एच पे, इसने इसको रीड किया, रीड किया, रीड किया, रीड करता हुआ यहाँ तक आगे चला गया, है ना? रीड लाइन आगे करता चला गया। अब पॉइंटर कहाँ आ गया है, यहाँ। यहाँ से आगे कहाँ जाएगा भाई? यहाँ से आगे कहाँ जाएगा जी? कहीं नहीं जाएगा। तो बताओ किसको रीड करेगा? ऊपर से रीड करता हुआ आ रहा है, नीचे तक आ रहा है। तो रीड लाइन क्या काम करती है कि वो लाइन को रीड करता हुआ चला जाता है, लास्ट में पहुंच जाता है और रिटर्न करा देता है क्या है, नल स्ट्रिंग को। क्या किसको रिटर्न करा देता है? नल स्ट्रिंग को। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई? तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, इससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एफ डॉट सीक, एफ डॉट सीक, एच डबल ई के सीक, और फाइल पॉइंटर को कहाँ पर पहुंचा देते हैं, जीरो लोकेशन पर पहुंचा देते हैं। और अब इसको देखते हैं, क्या ये मैसेज को रीड कर प्रिंट कर रहा है? जी नहीं, अभी भी प्रिंट नहीं कर रहा। तो कुछ हमने गलत लिख दिया है क्या? एक काम करते हैं, इसको z इज इक्वल टू ऐसे कर लेते हैं और प्रिंट करा के देखते हैं z को। प्रिंट करिए z को, और अगर ये नहीं होता, अभी भी नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये रीड लाइन मेथड कैसे काम करेगा, रीड लाइन मेथड कैसे काम करेगा, सीक मेथड क्या काम करता है। ठीक है, ये मैं आपको फिर से बतलाऊंगा। ठीक है, चलिए जब तब तक के लिए धन्यवाद।